हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज के जितने भी महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स हैं उन सभी को आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप इन्हें ज़रूर रख लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं। पहला, सुरेश रैना ने जारी की अपनी आत्मकथा जिसका नाम है बिलीव। ठीक है, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। नेक्स्ट है, इसराइल के जो अभी नए प्रधानमंत्री बने उनका नाम है नफ्ताली बेनेट। ठीक है, रट लीजिएगा, नफ्ताली बेनेट। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला मास्क मुफ्त देश बना। पहला है तो फर्स्ट है तो इंपॉर्टेंट मिल जाएगा। दुनिया का पहला मास्क मुफ्त देश बना है इसराइल। ठीक है, नेक्स्ट है, घर घर राशन कार्यक्रम शुरू किया गया है किसके द्वारा? तो IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा, है ना। नेक्स्ट है, कोर्सेरा की ग्लोबल, ठीक है, कोर्सेरा की ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो रैंकिंग से जो होता है, इंडेक्स से जो क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिए। भारत का जो स्थान इसमें है 67वां। ठीक है, मतलब 67वां भारत का स्थान है। तो इसमें पहला किसका स्थान है? तो देख लीजिए, पहला स्थान मिला है स्विट्जरलैंड को, इसे रट लीजिएगा। भारत का चूंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत से सवाल पूछेंगे। 67वां। ठीक, चलिए। नेक्स्ट है, होम इन द वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखा है? होम इन द वर्ल्ड पुस्तक, देखिए बुक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, आप इसे इग्नोर नहीं करेंगे, जरूर लेंगे। अमर्त्य सेन। ठीक है, अमर्त्य सेन। नेक्स्ट है, फ्रेंच ओपन टेनिस 2021 का खिताब किसने जीता? तो देखिए, फिर से स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन आता है। और स्पोर्ट्स से अगर बात करें फ्रेंच ओपन का, ठीक है, या विंबलडन की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करते हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो स्पोर्ट की बात करते हैं, जहां फ्रेंच ओपन की बात हो रही है। टेनिस 2021 का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के हैं। स्टेफानोस सितसिफस को हराकर, ठीक है ना, सितसिफस को हराकर इन्होंने जीता है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। आगे का जो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। नमस्ते ऐप, है ना, नमस्ते योग ऐप किसने लॉन्च किया है? तो आयुष मंत्रालय ने किया है। और इसका जो थीम है जरूर याद रखिएगा, थीम कई बार पूछा जाता है, वी विद योगा बी एट होम। ठीक है, और यहाँ से एक और देख सकते हैं करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन सकता है। आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री वर्तमान में कौन है? श्रीपद यसो नायक। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। 18 वर्ष से ऊपर, ठीक है, 18 वर्ष से ऊपर पूर्ण टीकाकरण करने वाला भारत का पहला, देखिए फिर से आ गया फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा गांव है? तो बयान गांव है। कहाँ का? तो जो बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का, वहाँ का एक गांव है बयान। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट, असम भारत रत्न और पद्म पुरस्कार, ठीक है, पद्म पुरस्कारों को अपने संस्करण स्थापित करेगा। मतलब जैसे कि भारत, अगर हम बात करते हैं, भारत में अगर 3 तरह का होता है ना, भारत जैसे इसमें विभूषण होते हैं, पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है, पद्मश्री होता है। ठीक है, जो कि सेंटर की तरफ से एक अवार्ड दिया जाता है, भारत सरकार के द्वारा एक अवार्ड दिया जाता है। अब स्टेट में असम, ठीक है, स्टेट में असम ने इसी तर्ज पर, इसी आधार पर अपना एक पुरस्कार जो है देने की योजना बनाई, जिसमें असम विभूषण, असम भूषण और असम श्री के नाम से होगा, है ना। तो कौन सा स्टेट है? तो असम याद रखिएगा। नेक्स्ट है जो देखेंगे, बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माई लैब। देखिए, माई लैब ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया किसको? अक्षय कुमार को। तो ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आप इसे इग्नोर नहीं करेंगे। चलिए, नेक्स्ट है 2030 में शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए एनविजन मिशन लॉन्च करेगी कौन? ठीक है, 2030 में शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए एनविजन मिशन लॉन्च करने जा रही है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। और इसका अगर मुख्यालय की बात करते हैं तो मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय पेरिस, मीन्स की फ्रांस में है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डे, ठीक है, वर्ल्ड ब्लड डे कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। और 2021 की अगर बात थीम की करें तो 2021 का जो थीम है, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। ठीक है, रट लीजिएगा, थीम आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है, विश्व रक्तदाता दिवस 2021 का, ठीक है, मेजबान देश कौन रहा है? रोम, इटली। ठीक है, इसे रटिएगा। नेक्स्ट है, अंकटाड की महासचिव कौन बनी है वर्तमान में? रेबेका ग्रिम्सन। ठीक है, ग्रिन्सपन, अंकटाड की महासचिव बनी है रेबेका ग्रिन्सपन। और अंकटाड का मुख्यालय की बात करते हैं तो कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि जो एग्ज़ाम में बन सकता है वो है अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 13 जून को। थीम है स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स, ठीक है, स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स है, एड्स नहीं ऑड्स है, ठीक है। एल्बिनिज्म, एल्बिनिज्म कौन सी बीमारी? ये बीमारी कैसी बीमारी है जिसमें कि आपको होता है क्या कि जो त्वचा का रंग होता है, आँख का रंग होता है, बाल का रंग होता है, वो मेलेनिन जो होते हैं उसकी कमी के कारण ऐसा होता है कि सारे सफ़ेद हो जाते हैं ना, सारे क्या होते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं। इसमें होता है क्या कि लोगों को जो है कि जो दृष्टि का जो होता है, जो देखने की क्षमता होता है लगभग ना के बराबर होता है, मीन्स कि दृष्टि बाधित ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, उनको कैंसर के भी होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इस तरह की बीमारी को कहते हैं एल्बिनिज्म, ठीक है, जो कि वंशानुगत भी होता है, ठीक है, वंशानुगत भी होता है। तो ध्यान रखिएगा, एल्बिनिज्म जो है जागरूकता दिवस इसी पर मनाया जाता है 13 जून को, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। भारत का पहला, देखिए फर्स्ट फिर से आ गया क्वेश्चन, डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? केरल में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का होशंगाबाद, होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? नर्मदापुरम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, कोई शहर का अगर नाम बदलता है तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। एक तो फर्स्ट करके आता है वो आपको देखने को बन सकता है, कोई स्टेट का नाम बदल रहा है तो भी वहाँ पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि 5 रुपये की लागत पर गरीबों और निराश्रितों के लिए, ठीक है, 5 रुपये की लागत पर गरीबों और निराश्रितों के लिए पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ कैंटीन शुरू की गई है। माँ कैंटीन योजना कहाँ शुरू किया गया है? पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है, स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, YS जगनमोहन रेड्डी जो कि आंध्र प्रदेश के CM है ना। नेक्स्ट है कोविड योद्धा स्मारक, ठीक है, कोविड योद्धा स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? तो भारत सरकार ने बताया है कि कोविड योद्धा स्मारक उड़ीसा में बनाया जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है असम माला कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है और किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये असम में शुरू किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और असम माला जो कार्यक्रम योजना के तहत है क्या ये? तो सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट है मांडू महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? देखिए अब यहाँ पे महोत्सव, अगर हम बात करते हैं फेस्टिवल की बात करते हैं, कौन सा फेस्टिवल किस स्टेट से, तो ये भी एग्जाम में देखने को बनता है क्वेश्चन। जो मांडू महोत्सव है वो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है ट्रेन डिब्बों को सैनिटाइज करने के लिए अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज का उपयोग करने वाली देश की पहली, देखिए फिर से फर्स्ट आ गया, पहली मेट्रो बन गई है कौन? तो लखनऊ मेट्रो, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ेंगे, मुसलमानों के लिए चीन के निरोध शिविरों पर रिपोर्टिंग के लिए इंटरनेशनल रिपोर्टिंग श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार किसको मिला है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पुलित्जर पुरस्कार 3 लोगों को मिला है। आप इनका नाम देखेंगे यहाँ पे, देख लीजिए, मेघा राजगोपालन, एलिसन बिलिंग, ठीक है, क्रिस्टो बुस्चिक, ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने ही आने, है ना। पुलित्जर पुरस्कार है, अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। नेक्स्ट है कि थावरचंद गहलोत ने सेज प्रोग्राम और पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो यहाँ से सेज से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? जैसे सेज का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इसका मतलब है कि सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, है ना। और अगर थावरचंद गहलोत की बात करते हैं तो ये क्या है? केंद्रीय सामाजिक न्याय और एवं अधिकारिता मंत्री, है ना। तो यहाँ से आ सकता है सवाल कि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वर्तमान में कौन है? थावरचंद गहलोत, ठीक। और ये सेज जो प्रोग्राम में है क्या? तो सेज प्रोग्राम में बुजुर्गों की देखभाल के लिए उत्पादों और सेवाओं के रूप में कार्य करेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट है कि NCPCR ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है जिसका नाम है बाल स्वराज, है ना। NCPCR का फुल फॉर्म देख सकते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। और यहाँ पे केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी।
नेक्स्ट है FIH मीन्स कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम का जो स्थान कौन सा है, 4th मीन्स कि चौथे स्थान पर है। वही महिला टीम की बात करें तो 9वें स्थान पर है। तो भारत की रैंकिंग के अनुसार पुरुष टीम चौथे स्थान पे, महिला टीम 9वें स्थान पे। लेकिन अगर बात करते हैं, ये तो हो गया भारत का। अगर वर्ल्ड वाइज देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड में बेल्जियम जो कि पहले स्थान पर है पुरुष श्रेणी में, और महिला श्रेणी की बात करते हैं पहले स्थान पर नीदरलैंड है। तो बेल्जियम और नीदरलैंड वर्ल्ड वाइड देख लेंगे जिसमें कि पुरुष और महिला है। और भारत में अगर बात करें तो चौथे स्थान 9वें स्थान महिला का और पुरुष का चौथा स्थान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नीति आयोग के तीसरे SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है, तो ये राज्य है केरल। ठीक है, याद रख लीजिएगा। नीति आयोग की अगर बात करते हैं तो इसका गठन कब हुआ था, 1 जनवरी 2015। गठन पूछ रहा है एग्जाम में। सबसे खराब प्रदर्शन वाला राज्य रहा है। ठीक है, SDG इंडेक्स में सबसे खराब प्रदर्शन वाला अगर कोई राज्य है तो वो है बिहार, और सबसे फर्स्ट पोजीशन पर है केरल, सबसे खराब पोजीशन पर है बिहार। नेक्स्ट है इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को लागू करने वाला भारत का पहला, देखिए फिर से फर्स्ट आ गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला राज्य कौन सा है, वो है बिहार। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे कैसे लगे वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताना। आप इस वीडियो को टेलीग्राम पे भी जाके देख सकते हैं। टेलीग्राम पे आप क्या सर्च करेंगे, सक्सेस प्लेटफॉर्म की, और वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से ये वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो फिर से लेकर आऊँगा, फिर से एक नए करंट अफेयर्स के सेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच। हाँ फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों डेली करंट अफेयर्स के जो है वीडियो आपके इस चैनल पे मिलेंगे। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ये करंट अफेयर्स का सेशन, जो कि हर एग्ज़ाम में यहाँ से जो है आपके सवाल आते हैं। तो आप डेली वीडियो देखेंगे। ठीक है, हर दिन आपको एक वीडियो यहाँ पे मिलेगा हमारे चैनल पे। आप वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ करंट अफेयर्स का जो है 2021 का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वहाँ से डेली देख लेंगे। हर दिन का कुछ ना कुछ आपको इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स है वो बताएंगे। ठीक है, और ये जो जितने भी करंट अफेयर्स के जो टॉपिक का जो भी वीडियो कलेक्शन होगा आप जरूर उन्हें देख लेंगे। एग्जाम से जाने से पहले आपको बेहतर अच्छे स्कोर करंट अफेयर से मिलेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले आज जो करंट अफेयर्स का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या बात करेंगे यहाँ पे फेसबुक से रिलेटेड। ठीक है, कि फेसबुक ने एक शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है जिनका नाम है स्फूर्ति प्रिया। ठीक है, अब देखिए ये क्यों किया गया है, ये इसके पीछे रीज़न है कि भारत सरकार ने नए दिशा निर्देश के अनुसार 50 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं वाली जो सोशल मीडिया कंपनी को एक शिकायत अधिकारी, नोडल अधिकारी, मुख्य अनुपालन अधिकारी भारत में नियुक्त करना होगा। ठीक है, तो इसी के तहत फेसबुक जैसे जो बड़े प्लेटफॉर्म हैं सोशल मीडिया के, उनको यहाँ पे एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करना होगा। और अभी जो फिलहाल वर्तमान में जो करंट जो इनको नियुक्त किया गया है उनका नाम है स्फूर्ति प्रिया। ठीक है, अच्छा बात करते हैं, अगर फेसबुक की बात करते हैं तो फेसबुक का अगर स्थापना अगर पूछ दिया जाए तो यहाँ पे 2004 इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और इसी से रिलेटेड एक और सवाल है कि ठीक है फेसबुक ने तो अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है जिनका नाम है स्फूर्ति प्रिया। कुछ दिन पहले की अगर बात करते हैं तो व्हाट्सएप ने भी अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया जिनका नाम है परेश वी लाल। ठीक है, तो यहाँ से दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, स्फूर्ति प्रिया और परेश वी लाल से रिलेटेड। ठीक है, एक खास सवाल यहाँ से देखने को बन सकता है। वहीं अगर फेसबुक के अगर संस्थापक की बात करते हैं तो सभी को पता होगा कि मार्क जुकरबर्ग है, और इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करते हैं, मुख्यालय की बात कर रहे हैं तो कैलिफोर्निया है। ठीक है, ये यहाँ से एक सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है सभी एग्ज़ाम के लिए। चलिए अब बात करेंगे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सभी को पता है कि आरबीआई के जो गवर्नर हैं वर्तमान में वो उनका नाम है शक्तिकांत दास, जो कि 25वें गवर्नर है। यहाँ पे 25वें लिख दिया इसलिए क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है कि शक्तिकांत दास जो है आरबीआई के गवर्नर हैं और के गवर्नर है। ठीक है, तो यहाँ से ये एक फैक्ट याद रखना होगा। दूसरा चीज़ यहाँ की आरबीआई के डिप्टी गवर्नर जिनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया गया है उनका नाम क्या है, तो महेश कुमार जैन। ठीक है, इनको 2 साल के लिए डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। हालांकि इनके अलावा 3 और भी डिप्टी गवर्नर जिनका नाम आप याद रखेंगे, माइकल पात्रा। ठीक है, माइकल पात्रा हो गए, एम राजेश्वर हो गए। ठीक है, एम राजेश्वर राव हो गए और रविशंकर हो गए। ठीक, तो यहाँ से 3 और इनका नाम याद रखिए, तो कुल मिलाकर 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 1 गवर्नर होते हैं आरबीआई के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत पे तथा आईसीआईसी 2023 तक पार्टनर बने हैं ना, भारत पे तथा आईसीआईसी 2023 तक पार्टनर बने हैं। यहाँ से एक सवाल आ सकता है कि आईसीआईसी ने किसके साथ या फिर भारत पे किसके साथ 2023 तक पार्टनर बना है। ठीक है, तो ये बना है आईसीआईसी के साथ। अगर बात करते हैं भारत पे के सीईओ की बात करते हैं,
भारत पे के CEO की बात करते हैं तो इनका नाम क्या है यहाँ पे देख लीजिएगा फटाफट, अनिश्वर, ठीक है, सॉरी अशनीर ग्रोवर। और अगर मुख्यालय की बात करते हैं भारत पे का तो मुख्यालय जो है नई दिल्ली है, और स्थापना की बात करते हैं तो 2018, ठीक है। चलिए, पेन प्रिंटर प्राइज 2021 किसको मिला है, तो जिम्बाब्वे के लेखिका हैं जिनका नाम है सिसी दंगारेम्बगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, LIC से रिलेटेड क्वेश्चन है कि LIC के अध्यक्ष, ठीक है, LIC के अध्यक्ष जिनका कार्यकाल मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है, जिनका नाम है MR कुमार, ठीक है। यहाँ से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। मुख्यालय की बात करते हैं LIC का तो मुंबई है, और स्थापना की बात करते हो 1 सितंबर 1956 को इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ। तो खैर एस्टैब्लिशमेंट नहीं पूछा जाता है, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर पूछ दिया जाता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे इनके चेयरमैन, LIC के चेयरमैन किनको बनाया गया, MR कुमार को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो सवाल है करंट अफेयर्स का वो देखते हैं कि असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बना है, क्या इसका नाम है, देहिंग पट्टकाई, ठीक है, देहिंग पट्टकाई, ठीक, ध्यान रखिएगा, देहिंग पट्टकाई, ठीक है। ये तो यहाँ से अलग क्वेश्चन हो गया, यहाँ इसकी गवर्नर की बात किया गया है। तो असम का 7वां जो राष्ट्रीय उद्यान बना है देहिंग पट्टकाई, याद रखिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ अगर असम की बात करते हैं, असम के गवर्नर की बात करते हैं तो जगदीश मुखी है। मुख्यमंत्री की बात करते हैं हिमंत विश्वा शर्मा, ठीक है, हिमंत विश्वा शर्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में सेम पूछ दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है कि एल सल्वाडोर, ठीक है, एल सल्वाडोर बिटकॉइन को लीगल, ठीक है, लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बना। चूँकि यहाँ पे पहला वर्ड आ गया है, फर्स्ट है, तो यहाँ पे याद रखिएगा। तो फर्स्ट से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि एल सल्वाडोर बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि इंडो थाई, ठीक है, इंडो थाई कॉर्पेट, ठीक है, अभ्यास, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडो थाई मीन्स इंडिया और थाईलैंड कॉर्पेट अभ्यास का 31वां संस्करण, कैमा संस्करण था ये, 31वां संस्करण हुआ, और कहाँ हुआ, तो अंडमान सागर में, ठीक है। अब यहाँ से एक और सवाल अगर देखा जाए तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं कि थाईलैंड की राजधानी सभी को पता होगा बैंकॉक, लेकिन कई बार एग्जाम में यहाँ पे लोग अगर मुद्रा पूछ जाए, करेंसी पूछ जाए तो लोग वहाँ फंस जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा मैथ इसका करेंसी है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि ICICI बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन नियुक्त किया गया, किसको नियुक्त किया गया, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, ठीक है। अगर यहाँ के अगर MD और CEO की बात करते हैं तो यहाँ पे इसका नाम है संदीप बख्शी, और मुख्यालय की बात करते हैं तो मुंबई यहाँ का मुख्यालय है, ठीक है। यहाँ से एक सवाल आ सकता है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 12 जो कि करंट अफेयर्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है एग्जाम में। देखिए QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 यहाँ पे आ चुका है, जिसमें कि आपको इसमें जो फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है मीन्स की जो रैंकिंग में 1 पे मीन्स की टॉप पे है, वो कौन सा कॉलेज है यहाँ पे, कौन सा है यहाँ पे यूनिवर्सिटी, यहाँ पे देखेंगे तो ये MIT, ठीक है, MIT यहाँ पे फर्स्ट है, और सेकंड यूनिवर्सिटी जो है ऑक्सफोर्ड है, ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में जो है फर्स्ट पर या फिर टॉप किया है वो MIT, दूसरा पे ऑक्सफोर्ड। अगर भारत की बात करते हो तो भारत का तो 100 में यहाँ पे इनका नाम नहीं शामिल, लेकिन हाँ भारत के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फर्स्ट पे IIT बॉम्बे, सेकंड पे IIT दिल्ली, और थर्ड पे ISC बैंगलोर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पर आते हैं कि यूके एशियन फिल्म, ठीक है, यूके एशियन फिल्म की बात करेंगे, एशियन यहाँ पे आई छूट गया। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में भारत की तिलोत्तमा सोम, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की तिलोत्तमा सोम ने जीता है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार, ठीक है। तो यहाँ से एक सवाल बनेगा कि यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में भारत की कौन सी अभिनेत्री को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिलेगा, तो तिलोत्तमा सोम होंगे, ठीक है। यहाँ से दूसरा सवाल बन सकता है कि इनको किस फिल्म के लिए मिला था, तो फिल्म राहगीर द बेफेयर्स के लिए, ठीक है। और इसके अगर डायरेक्टर की बात करते हैं, निर्देशक की बात करते हैं, तो इसके निर्देशक कौन है, तो गौतम घोष, और गौतम घोष को भी मिला है इसके लिए सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार इसी फिल्म फेस्टिवल में इनको मिला है। तो यहाँ से 3 सवाल देख रहे हैं, एक तो भारत की तिलोत्तमा सोम जो कि अभिनेत्री हैं इस फिल्म की, जिनको सर्वश्रेष्ठ बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, साथ ही साथ किस फिल्म के लिए, तो राहगीर द बेफेयर्स। और थर्ड चीज़ है यहाँ पे इंपॉर्टेंट कि गौतम घोष इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, और इनको भी इस फिल्म फेस्टिवल में इनको सर्वश्रेष्ठ मीन्स की बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। और एक चीज़ और, ये यूके एशियन फिल्म की अगर बात करते हैं केमा संस्करण है, ये सवाल शायद पूछ दिया जाए, तो 23वां संस्करण यहाँ से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे, बिटकॉइन निवेश 2020 में किसने टॉप किया है, तो यूनाइटेड
स्टेट ने टॉप किया है? बिटकॉइन निवेश 2020 में यूनाइटेड स्टेट ने टॉप किया है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि भारत का इसमें कौन सा स्थान है? तो भारत का जो है 18वां स्थान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान किसको मिला? तो ऑकलैंड जो कि न्यूजीलैंड का एक शहर है, तो यहाँ पे इसको शीर्ष स्थान मिला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के लिए। तो इंडेक्स से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर अगर मिला है तो ऑकलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड का एक शहर है ऑकलैंड, ध्यान रखिए। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे आप लोग के साथ शेयर करना भूलिएगा कि यहाँ पे आप इस वीडियो को, ठीक है, टेलीग्राम पर आप जाकर यहाँ पे देख सकते हैं। टेलीग्राम पे क्या सर्च करेंगे? सक्सेस, ठीक है, सक्सेस प्लेटफॉर्म की, ठीक है, सक्सेस प्लेटफॉर्म की टाइप करेंगे, वहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद आपको इसका वीडियो मिल जाएगा, साथ ही साथ इसका पीडीएफ भी वहाँ पे अवेलेबल होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। गाइस इस वीडियो में था ही, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों फिर से लेकर आया हूँ इंपॉर्टेंट जो है 50+ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के पहले वाले वीडियो भी अपलोड किया जा चुका है, आप देख सकते हैं वीडियो के प्ले लिस्ट में जाके। और साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे इसका PDF और आपको वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन है, पहला करंट अफेयर्स है कि मुख्यमंत्री शिशु, ठीक है, शिशु सेवा योजना किस राज्य में और किस मुख्यमंत्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया? तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, जैसे असम के मुख्यमंत्री के द्वारा, ठीक है, और असम के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा, और वहाँ के जो गवर्नर हैं जगदीश मुखी, ठीक है। और इस योजना में क्या है, यहाँ पे चीज़ जानिएगा थोड़ा सा कि 2000 रुपये जो है केंद्र सरकार देगी, 1500 रुपये राज्य सरकार देगी, और कुल मिलाकर 35 रुपये मासिक उनको मिलेगा, जो कि कोविड-19 के दौरान जो अपने अनाथ मीन्स जो अनाथ हो गए, जिनके माता पिता कोविड के 19 में उनकी मृत्यु हो गई, उन बच्चों को मिलेगा यहाँ पे 35 रुपये मासिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इनका नाम है डेवी हैविल्ड, ठीक है, जो कि इंग्लैंड की है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। फरारी, ठीक है, फरारी का जो नया CEO किसे बनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा, फरारी यहाँ पे लिखा हुआ है RI, फरारी एक कार निर्माता कंपनी का नाम है, ठीक है। फरारी की कार होती है जो कि इटली कार निर्माता कंपनी की है ना। उसके जो CEO बनाया गया है उसका नाम है वेनेडिटो विग्ना, ठीक है, उनका नाम है वेनेडिटो विग्ना, ठीक है। तो फरारी का जो नया CEO बनाया गया है वेनेडिटो विग्ना, जो कि फरारी का बात करते थे, इटली की कंपनी है, कार निर्माता कंपनी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि नेक्स्ट जो है यहाँ पे महानिदेशक था, निदेशक, ठीक है, महानिदेशक नौसेना संचालन, जिसको इंग्लिश में आप देख सकते हैं लिखा हुआ डायरेक्टर जनरल नोवल ऑपरेशन के रूप में पदभार ग्रहण किया, उनका नाम है वाइस एडमिरल राजेश पेंधरकर, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को बन सकता है, जो वर्तमान में अभी इनको बनाया गया है। और अगर बात करें यहाँ पे कुछ और फैक्ट की बात कर लेते हैं, जैसे नौसेना अध्यक्ष की बात कर लेते हैं, थल सेना अध्यक्ष की बात कर लेते हैं, वायुसेना अध्यक्ष की बात कर लेते हैं कि वर्तमान में कौन है। अगर नौसेना के अध्यक्ष की बात करते तो एडमिरल कबीर सिंह है, और थल सेना की बात करते तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे है, ठीक है, नरवणे, ठीक है, नरवणे। वायुसेना अध्यक्ष की बात करते तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ब्रैकेट मिस्टेक से ये टाइप हो गया, राकेश सिंह भदौरिया, ठीक है, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो देखिए कुल मिलाकर यहाँ पे अगर मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करते हैं, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करते हैं, तो उसमें दो और क्या होते हैं? चुनाव आयुक्त होते हैं, है ना, 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, और एक मुख्य जो होते हैं चुनाव आयुक्त होते हैं, है ना। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की अगर बात करें तो सुशील चंद्रा हैं। चुनाव आयुक्त जो इसके अलावा 2 और हैं, तो पहले से थे राजीव कुमार, सुशील चंद्रा जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, इनके जब पहले कौन थे? अरोड़ा जी थे, ठीक है। तो उनका जो पोस्ट खाली हो, उनके जगह पे नए चुनाव आयुक्त जो बने हैं अनूप चंद्र पांडे, ठीक है, ये ध्यान रखिए, अनूप चंद्र पांडे। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, एक मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए यहाँ पे सुशील चंद्र, और 2 चुनाव आयुक्त जो हो गए आपके राजीव कुमार, अनूप चंद्र पांडे, है ना। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज़ बनता है कि चुनाव आयुक्त का यहाँ गठन कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1950, एक GK की तरह एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और मुख्यालय की बात करते हो तो नई दिल्ली, ठीक है। इनसे 2-3 सवाल और भी देख लिए हैं, है ना।
आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि द टाइम्स फॉर 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 में टॉप पर कौन सेलिब्रिटी हैं। उनका नाम है रिया चक्रवर्ती। ठीक है, द टाइम्स ने 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 में टॉप पर रिया चक्रवर्ती को रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि नीति आयोग का गठन। यहाँ से नीति आयोग का गठन की बात करें तो 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ था। इसलिए यह इंपॉर्टेंट बन जाता है कि एग्जाम में इस तरह की चीज़ें आ रहा है कि नीति आयोग किसका कब गठन हुआ था। तो नीति आयोग का गठन इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि 1 जनवरी 2015 को गठन हुआ था। इसका मुख्यालय की बात करते हो नई दिल्ली। वर्तमान में अगर CEO कौन है तो अभी अमिताभ कांत है। उपाध्यक्ष की बात करते हो राजीव कुमार, और अध्यक्ष तो आपको पता होगा अध्यक्ष कौन होते हैं, तो जो प्रधानमंत्री है तो वही इसके अध्यक्ष होते हैं ना। चलिए नीति का फुल फॉर्म देख सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना। तो नीति आयोग से जो है काफ़ी सारे सवाल देखने को बन सकते हैं एग्जाम में, तो इसलिए इस फैक्ट को याद रखिएगा। अब जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स, भारत को 3 MH, ठीक है, 3 जो है MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर सौंपेगा अमेरिका। कौन सौंपेगा, कहाँ से ये मिलेगा, तो इस तरह से जो भी चीज़ें हैं डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं, तो MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर किस देश से लिया गया है, किस देश से प्राप्त हुआ भारत को, तो यहाँ से एक सवाल बन सकता है। अमेरिका से टोटल कितने हेलीकॉप्टर का जो है यहाँ पे सौदा हुआ है, 24 में से 3 मिले हैं। ठीक है, 24 MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर, और उस कंपनी का नाम है लॉकहीड मार्टिन। ठीक है, इस कंपनी का नाम है लॉकहीड मार्टिन कंपनी से खरीदने का सौदा हुआ है, जिसमें से 3 भारत को भी मिला है और 21 बाकी है ना। सॉरी, यहाँ पे कितना हो गया, हाँ 21 बाकी है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि 76वीं, ठीक है, 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बने हैं अब्दुल्ला शाहिद। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बने हैं अब्दुल्ला शाहिद, जो कि मालदीव के विदेश मंत्री हैं। अब मालदीव से रिलेटेड एक और 2 फैक्ट याद रखें, जैसे कि यहाँ की राजधानी क्या है, माले। ठीक है, माले। और मुद्रा की बात करते तो रुपया। राष्ट्रपति की बात करते तो इब्राहिम मोहम्मद शाहिद। ठीक है, इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि असम सरकार ने रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को 6ठा राष्ट्रीय उद्यान नामित किया है। ठीक है, नामित किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। असम सरकार ने रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को 6ठा राष्ट्रीय उद्यान शामिल किया है, मीन्स कि नामित किया है। ठीक है, तो ध्यान रखिए रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंटली एग्जाम में बन सकता है। चलिए नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखिए, तो 6ठा बना, 7वां अभी बस हाल ही का ये न्यूज़ है कि 7वां भी बना है असम में ही, और इसका नाम है दिहिंग पटकाई। ठीक है, तो असम में कुल मिलाकर भी देख सकते हैं कि जो रिसेंटली का जो करंट न्यूज़ है वो है कि रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को 6ठा उद्यान नामित किया गया, साथ ही साथ 7वां जो है दिहिंग पटकाई को यहाँ पे नामित किया गया है ना। ये 7th हो गया। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, स्कूली शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में सबसे ऊपर किस राज्य ने टॉप किया है, किस राज्य ने टॉप किया है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे अगर हम राज्य की बात करते हैं तो सबसे जो टॉप पे किया वो है पंजाब। ठीक है, पंजाब टॉप पे है। ठीक है, सेकंड पे चंडीगढ़, थर्ड पे तमिलनाडु। ठीक, अब चलिए यहाँ से पंजाब से रिलेटेड एक आध 2 बातें और याद करें, जैसे कि पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। राज्यपाल क्या है यहाँ पे, BVC बदनौर। ठीक है, BVC बदनौर। तो यहाँ से 2-3 फैक्ट और भी याद रखने हैं। एक तो कि स्कूली शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में सबसे ऊपर जो राज्य टॉप किया वो है पंजाब, सेकंड पे चंडीगढ़, थर्ड पे तमिलनाडु। वहीं पंजाब की बात करें, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। ठीक है, कैप्टन अमरिंदर सिंह। ठीक है, यहाँ पे अमरिंदर लिखा गया, यहाँ पे अमरिंदर कर लीजिएगा, अमरिंदर सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश की वाटर बुरियल। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की वाटर बुरियल फिल्म को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो यहाँ से एक सवाल आ सकता है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला है, तो वाटर बुरियल को। ये किस राज्य से का ये फिल्म है, तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। इसका डायरेक्टर कौन है, शांतनु सेन। ठीक है, यहाँ से 1-2 फैक्ट और भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2024 में पहले FIH हॉकी 5S विश्व का मेजबानी करेगा। ठीक है, 2024 में पहले FIH हॉकी 5S विश्व का मेजबानी कौन सा देश करेगा, ओमान,
जिसकी राजधानी मस्कट में ये होंगे, ठीक है। और ये हॉकी 5 से है क्या, तो ये छोटे पिच पर खेला जाने वाला ये मैच है, ठीक है। और ये अगर इसका ये कोर्ट की बात करते हैं तो समझिए कि इसको और छोटा किया गया, एक छोटा सा इसके अंदर कोर्ट बना के समझिए कि इतना छोटा सा पे खेला जाएगा, इसके छोटे पिच पे खेला जाएगा। अगर बात करते हैं यहाँ पे इसका, अगर मुद्रा की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम ओमान की मुद्रा की बात करते हैं तो रियाल इसका करेंसी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है, संजीव नंदन सहाय को बनाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में टॉप 100 में, ठीक है, द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 टॉप 100 में कौन सा देश है, ठीक है, कौन सा देश या मीन्स कि कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सी देश का या कौन से जगह की जो है यूनिवर्सिटी इस पे टॉप पे है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड वाइज, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे देखते हैं तो ग्लोबल लेवल पे कौन है, पहला स्थान है सिंधुआ, ठीक है, सिंधुआ विश्वविद्यालय जो कि चाइना का है, और दूसरा भी पेकिंग यूनिवर्सिटी, ये भी चाइना का, मीन्स दोनों चाइना का है, पहला स्थान भी चाइना की यूनिवर्सिटी ने प्राप्त किया, दूसरा भी चाइना की यूनिवर्सिटी ने प्राप्त किया। तो सिंधुआ विश्वविद्यालय मीन्स की सिंधुआ यूनिवर्सिटी और पेकिंग यूनिवर्सिटी। अगर भारत की बात करते हैं तो भारत टॉप 100 में किसको किसको शामिल किया गया, तो IISc बेंगलोर को। अगर भारत के नज़रिए से देखा जाए तो IISc बेंगलोर पहले अगर पैदान पे होगा, दूसरे पे IIT रोपर और थर्ड पे IIT इंदौर, ठीक है, जो कि 78वें पोजीशन पे है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है कि यहाँ पे यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन कब तक चलेगा, यूनाइटेड नेशन डिकोड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन चलेगा 2021 से लेकर 30 तक, ठीक है। और किसके नेतृत्व में ये काम करेगा, तो UNEP और FAO के नेतृत्व में ये काम करेगा, जिसमें कि UNEP का अगर बात करते हैं, UNEP का अगर फुल फॉर्म की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और इसका अगर मुख्यालय की बात करते हैं तो नैरोबी केन्या, ठीक है। वही FAO की बात करते हैं तो FAO का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वही बात करते हैं मुख्यालय तो रोम इटली। यहाँ से सवाल बने एग्जाम, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एक फैक्ट और बता दिया। चलिए यूनाइटेड नेशन की अगर बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय न्यूयॉर्क USA, सभी को पता होगा। महासचिव जो कि एंटोनियो गुटेरेस है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डे से रिलेटेड, वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है, 8 जून को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका थीम की अगर बात करते हैं द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स, क्योंकि देखिए यहाँ पे थीम कई बार अब एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट डे ना पूछकर यहाँ से थीम पूछ लिया जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट है कि 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक किसने लिखी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है, इस बुक को लिखने वाले हैं विनोद कापरी ने, ठीक है, फिल्म निर्माता हैं, और इन्होंने 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक लिखी है, जिसमें कि 7 लोगों का, ठीक है, 7 लोगों का एक स्टोरी है, एक बिहार के 7 लोगों का स्टोरी है, जब लॉकडाउन में, ठीक है, लॉकडाउन में 1232 किलोमीटर तक साइकिल पर सवार होकर अपने घर तक पहुंचे थे, और उस बीच में कितने सारी उनको परेशानी हुई, कितने सारे कठिनाई का सामना करना पड़ा, कितने सारे जगह पे उनको पुलिस डंडे खाने पड़े, बहुत सारे ऐसे सिचुएशन का सामना करना पड़ा अपने पूरी जर्नी के दौरान। 7 दिन लगे थे इनको पहुंचने में। तो ये सारी घटना को वो अपने आंखों से, वो मीन्स कि अपने आंखों से सुनना चाहते थे, समझना चाहते थे, और उसको फील करना चाहते थे। इन लोगों से मिलकर उस पर एक बुक लिखा जिसका नाम है 1232 किलोमीटर में 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मूला 1 की अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, तो सर्जिया पेरेज ने, जो कि रेडबुल टीम से खेलते हैं, ठीक है, रेडबुल टीम से खेलते हैं, याद रखिएगा। चलिए फार्मूला 1 का क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2021 में GST कलेक्शन कितना रहा, हो सकता है ये पूछ दिया जाए क्वेश्चन कि GST जो मई 2021 में कितना रहा, हालांकि ये आ नहीं सकते, फिर भी थोड़ा सा नॉलेज में रखेंगे कि इससे रिलेटेड कुछ और भी मैं फैक्ट बताऊंगा। जैसे देखिए 1.03 लाख करोड़ था, और अगर GST की अगर बात करते हैं, GST लागू कब हुआ, 1 जुलाई 2017 को। और अगर हम बात करते हैं GST बिल सबसे पहले किस स्टेट ने लागू किया था, असम बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू पास GST बिल, ठीक है। अगर हम, तो ये हो गया अपने भारत के स्टेट और वहाँ के जो लागू हुआ GST के बारे में बात कर रहे हैं। वही अगर बात करते हैं कि किसी देश की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले GST किस देश ने लागू किया था, फ्रांस ने, और ये तो 1954 में ही लागू कर दिया था, जबकि भारत 1 जुलाई 2017 मीन्स कि 2017 में इसने लागू किया। काफ़ी पीछे है भारत इससे, है ना। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार नियुक्ति किया गया है किसको, रणजीत सिंह दिलाले, ठीक है। 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय भी है। इनको 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, और विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है रणजीत सिंह दिलाले को, ध्यान रखिए। अब ये बात करते हैं विश्व बैंक से रिलेटेड कुछ सवाल देख लेते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC USA।
विश्व बैंक का अगर गठन की बात करते हैं वर्ल्ड बैंक का, तो इसका हुआ था जुलाई 1944 को। अध्यक्ष की बात करते हैं, इसके चेयरमैन कौन है अभी प्रेजेंट में, डेविड मालपास। ठीक है, डेविड यहाँ पे थोड़ा सुधार लीजिएगा, मलपास होगा, है ना, डेविड मलपास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भारत की रैंक 2021 में कितनी है, 117। ठीक है, 117, जबकि 2020 में इसकी रैंक अच्छी थी, 115 थी, लेकिन वही 2 पैदा नीचे गिरकर जो भारत का रैंक हो गया 2021 में 117। यहाँ से क्वेश्चन देखने को बन सकता है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि नॉलेज इकोनॉमी, है ना, नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत कहाँ हुई है, तो नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत हुई है केरल में, और केरल की बात करते हैं मुख्यमंत्री कौन है, पिनाराई विजयन। वहीं राज्यपाल की बात करते हैं आरिफ मोहम्मद खान। गाइस इस वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में फिर से लेकर आऊँ करंट अफेयर्स के काफ़ी शानदार क्वेश्चन जो कि आपके डायरेक्ट एग्जाम में आएंगे और यहाँ से अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो हमारे वीडियो हमारे चैनल पे बने रहेंगे, और इस वीडियो को आप टेलीग्राम पे भी देख सकते हैं, वीडियो के प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो में जो कंटेंट मिला कैसा मिल रहा है, इंप्रूवमेंट और चाहिए किस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जो भी हो आप कमेंट करके एक बार जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच। चलिए दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में और नए करंट अफेयर्स के सेशन के साथ। तो शुरू करेंगे यहाँ पे आज का अपना करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में बन सकते हैं। पहला देखेंगे पुलित्जर पुरस्कार 2021। अगर बात करते हैं फिक्शन में किसको मिला है, लूसी एड्रिक को। ठीक है, द नाइट वॉचमैन के लिए। ड्रामा की बात करते हैं तो कैटोरी हॉल को मिला है द हॉट विंग किंग के लिए, और ये केमा संस्करण है, 105वां संस्करण है। हालांकि पुलित्जर पुरस्कार में और भी सभी को और लोगों को अवार्ड मिला है, लेकिन ये दो बात कर रहे हैं जो फिक्शन और ड्रामा का, यहाँ से सवाल बनते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इन्हीं दो को लिखा है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे पुलित्जर पुरस्कार। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार 2021 जो वास्तुकला के लिए किसको मिला है, ध्यान रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनी लैकार्टन को और जीन फिलिप वासल को। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। ठीक है, डेट से याद रखिए, डेट वाला एक आध क्वेश्चन आता है एग्जाम में। नेक्स्ट है कि भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है वर्तमान में। ठीक है, वर्तमान में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक हैं कृष्ण स्वामी नटराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजय हरारे ट्रॉफी 2021 के विजेता कौन है, तो मुंबई क्रिकेट टीम है। ठीक, नेक्स्ट है एक्स डेजर्ट। ठीक है, एक्स डेजर्ट नाइट 21 वायुसेना अभ्यास किन दो देशों के बीच का ये अभ्यास है, तो ये है आपका भारत और फ्रांस के बीच का। नेक्स्ट इंडिया ग्रैंड प्रिक्स 4 का आयोजन कहाँ होगा। ठीक है, इंडिया ग्रैंड प्रिक्स 4 का जो आयोजन होगा वो होगा आपका पटियाला यानी पंजाब में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा जारी की गई AISHE 2019-20 का रिपोर्ट की अगर बात करते हैं तो छात्रों के नामांकन में 11.4% की वृद्धि हुआ। वहीं महिला की अगर बात करते हैं तो 18.2% की वृद्धि हुआ। यहाँ से सवाल ये पूछा जा सकता है, इसका फुल फॉर्म देख सकते हैं कि पूछ सकता है, जैसे ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। ठीक है, एक तो ये पूछा जा सकता है, और केमा संस्करण तो ये भी याद रखिए ये 10वां संस्करण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपियन जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या है, सूरत सी माथुर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कोविड-19 रोगियों के लिए कवच पर्सनल लोन योजना। ठीक है, कवच पर्सनल लोन योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नोट कर लीजिए SBI के द्वारा, मीन्स के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, इसमें है क्या भाई, तो 60 महीनों के लिए 8.5%। ठीक है, 8.5% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 5 लाख रुपए तक का ऋण, जिसमें 3 महीनों का यहाँ पे मोहलत शामिल होगा। ठीक है, चलिए अब SBI की बात करते हैं तो SBI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, यहाँ सवाल देखा जा सकता है कि दिनेश कुमार खारा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि फोर्ब्स के द्वारा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब किसे मिला है, DBS बैंक को। ठीक है, DBS बैंक को, और DBS बैंक को एक और भी मिला था पुरस्कार जो कि एशिया मनी द्वारा इंडिया बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 का पुरस्कार भी DBS बैंक को मिला है। ठीक है, अगर DBS बैंक के अगर मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय है सिंगापुर। MD एंड CEO की बात करते हैं सुरोजित सोम, और CEO की बात करते हैं तो पीयूष गुप्ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मंगोलिया के राष्ट्रपति अभी जो वर्तमान में कौन बने हैं, उखन सुरेल सुख। ठीक है, जो कि पहले ये वहाँ के प्रधानमंत्री भी रह चुके थे, तो वे वहाँ के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति बने हैं उखना खुलेर सुख।
ठीक है। अगर राजधानी की बात करते हैं, मंगोलिया की राजधानी की बात करते हैं उलन बटोर, और मुद्रा की बात करते हैं तो तोगोरोक, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे कब मनाया जाता है? 12 जून को। और इस बार 2021 की अगर बात करते हैं थीम क्या है? तो एक्ट नाउ इन चाइल्ड लेबर, ठीक है, एक्ट नाउ इन चाइल्ड लेबर। अब यहाँ से एक सवाल हो सकता है और भी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, और इसके अध्यक्ष कौन है? गाय राइडर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार किसको मिला है? तो इसका जो आंसर होगा RS सोढ़ी को, ठीक है। नेक्स्ट है कि पीएम मोदी ने 3 E100 एथेनॉल वितरण स्टेशनों का शुभारंभ कहाँ किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुणे में, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण 2020-25 की रिपोर्ट का विषय क्या है? इसका विषय है बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना, ठीक है। नेक्स्ट है कि यौन टैब, ठीक है, यौन टैब योजना शुरू कहाँ किया गया? लद्दाख में किसके द्वारा? उपराज्यपाल RK माथुर के द्वारा। और यहाँ से एक सवाल ये भी हो सकता है कि वहाँ के जो लद्दाख के जो उपराज्यपाल कौन है? RK माथुर है, ठीक है। इसमें इस योजना में है क्या? तो यौन टैब में योजना क्या है कि कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को टैबलेट वितरण किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया है किसने? भारत ने, ठीक है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को। और इस बार का थीम जो है सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। नेक्स्ट WHO के महानिदेशक कौन है वर्तमान में? टेड्रोस एडनोम, ठीक है, एडनोम, ठीक है। मुख्यालय की बात करते हैं जिनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है कि नेचर टिटियल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसको मिला है? ठीक है, तो थॉमस विजन को मिला है। और इस जो फोटोग्राफ की बात करते हैं, इस फोटोग्राफ का जो शीर्षक है, उस तस्वीर का जो शीर्षक है द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन, ठीक है। नेक्स्ट, एशिया की पहली इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज कार्यशाला की मेजबानी किसने की? ठीक है, एशिया की पहली इंटरनेशनल मेमोरीज, ठीक है, स्टडीज देख लेते क्या यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, मेमोरी स्टडीज़ है, ठीक है, स्टडीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टडीज़। एशिया की पहली इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज़ कार्यशाला की मेजबानी किसने किया है? IIT मद्रास ने, ठीक है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, बेलग्रेड ओपन टेनिस खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं। नेक्स्ट है, स्विफ्ट GPI एगेंस्ट सुविधा शुरू करने वाला विश्व स्तर पर दूसरा कौन सा बैंक है? ICICI बैंक, ठीक। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर 2021 किसने जीता है? नितिन राकेश और जेरी बिंड ने। इंटरनेशनल बिजनेस बुक, याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर जीता है नितिन राकेश और जेरी बिंड ने, ठीक है। और किसके लिए इनको मिले? उस पुस्तक का नाम क्या है भाई? तो ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस के लिए। नेक्स्ट है, उप वायु सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है किसको? एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। और 2021 का जो थीम है री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर, ठीक। नेक्स्ट है, करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है वो है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के MD एंड CEO कौन है वर्तमान में? J वेंकटरामन, ठीक। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। नेक्स्ट जो है देखेंगे नेक्स्ट है, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री वर्तमान में कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। और राज्यपाल अनुसुईया उइके, ठीक है गाइस। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो फिर आएगा पार्ट 4, जिसमें कि और भी जो वर्तमान में जो क्या घटना है, क्या योजना है, क्या नियुक्ति है, सारे चीज़ के बारे में इस वीडियो में भी रहेगा। तो सारे वीडियो को देखते रहेंगे, कंटिन्यू देखते रहेंगे, तभी करंट अफेयर्स कवर होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।